सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मामला यह है कि खबर आज एक है लेकिन मामला डिस्कस करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को इश्तहारी करार देने के हवाले से कोर्ट ने अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब फैसला कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म तो वैसे भी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, अपने इलाज के लिए वह बाहर हैं, लेकिन जो उनके ज़ामिन हैं उनको भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं शोकॉज के। मसला ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात की गई कि मियाँ नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, 6 हफ्तों में इलाज करवा के वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो अपना इलाज करवाने के बाद वापस नहीं आए क्योंकि उनका इलाज हुआ ही नहीं। इलाज ना होने की वजूहात गाहे बगाहे बताई जाती रही हैं कि वहाँ मामलात कोरोना के लिए हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को आपने हशाश बशाश भी देखा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सेहत कामला अता करे कि वो गुजरांवाला के जलसों से लेकर मुख्तलिफ जलसों में खिताब भी करते रहे हैं, मीटिंग्स वहाँ पर चेयर करते रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट हुआ कि पिछले हफ्ते उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ और उसके बाद वो पाकिस्तान नहीं आ पाए हैं। अब भी वो बाहर मौजूद हैं, लेकिन उनके बाहर होने से पहले एक और शख्सियत लंदन में मौजूद थी। उनका नाम है साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। डार साहब का कल इंटरव्यू हुआ BBC पर और कुछ हार्ड किस्म के सवाल उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो गए हैं। उन सवालों पर वो शायद जवाब दे पाते अगर कुछ चीज़ें उनके लिए आसान होती। एक सवाल किया गया, दूसरा सवाल किया गया, तीसरा सवाल किया गया, लेकिन खातर खा कोई जवाब नहीं थे। जो जवाब नहीं थे, इसी वजह से इसहाक डार साहब के इंटरव्यू को लेकर आज इमरान खान साहब हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर तर्जुमान बार बार इस वक्त सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून ये कह रही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कहना है कि इसहाक डार के इंटरव्यू में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जायदाद है। लेकिन शहजाद अकबर साहब जो मुशीर एहतसाब हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने गलत बात वहाँ पर किया। जो उनके डिक्लेयर जो असासे हैं उनके अंदर भी उनके एसेट्स उस इंटरव्यू से मुतसादिम हैं, यानी कि वहाँ भी ज़्यादा हैं। तो वहाँ जो बात की गई वो मुख्तलिफ थी, पाकिस्तान में जो एसेट्स डिक्लेयर थे उस चीज़ों में मुख्तलिफ है, और जो नैब छानबीन कर रहा है वो बिल्कुल चीज़ें मुख्तलिफ है। आज इस सूरत हाल पर भी बात होगी, लेकिन साथ ही साथ प्रोग्राम में हम बात PDM का आखिरी जलसा लाहौर में होने जा रहा है और इस जलसे की अब बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत ने ना रोकने की भी ठान ली है। मीनारे पाकिस्तान जहां बड़े बड़े जलसे हुए हैं, उन जलसों को क्या अब बीट कर पाएगी पाकिस्तान मुस्लिम नून या नहीं, ये भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत उस्मान सईद बसरा साहब ने। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला सबसे पहले तो ये है कि आप वकील भी हैं, चले मैंने कहा इसलिए आपसे आगाज़ में ही ये जो मामला है मियाँ नवाज शरीफ साहब का कि जनाब उन्हें अब बाकायदा तौर पर इश्तहारी करार देने का। सर, वो इश्तहारी तो एक तरह से पहले मौजूद हैं, बाहर वो वापस आ नहीं रहे हैं, अदालतों ने अहकाम दे दिए। पहले भी अदालतों ने कहा कि मुल्क के आइन और कानून को चैलेंज कर रहा है एक मुजरिम बाहर बैठकर। तो फिर आपकी हुकूमत बस बेबस है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर बाहर हैं, अदालतें इश्तहारी कर रही हैं, उसके बाद जिम्मेदारी इंतज़ामिया की यानी कि हुकूमत को होती है, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस यही कुछ होगा कि मियाँ साहब वहाँ बैठे रहें और हुकूमत यहाँ पर हाथ धरे बैठी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मसला ये है कि मैं बारहा जब आपके प्रोग्राम ज़िंदगी और टेलीविज़न के ऊपर हम लोग आते हैं तो बारहा ये बताते हैं कि ये जो ख़ानदान है, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ और दूसरी तरफ जरदारी साहब के जो ख़ानदान है, सियासत इनका ओढ़ना बिछोना है, सियासत इनका कारोबार है। सियासत ये पाकिस्तान के लोगों या पाकिस्तान की खिदमत के लिए उन्होंने कभी नहीं की। लिहाजा यहाँ से बनाया पैसा, फिर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की, चोरी के तरीके से बाहर भिजवाया, और जहां जहां इनकी सेफ हेवन्स थी दुनिया के अंदर, जिनमें सरे फहरिस्त आपको पता है कि इंग्लैंड है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम है, बरतानिया है, दूसरी एक आपकी वहां पे है स्विट्जरलैंड के अंदर,
इन्होंने इन मुल्कों के अंदर जहां इनके बच्चों ने रहना था, रहते हैं, जहां इन्होंने कारोबार करना था और कर रहे हैं, जहां चोरी का माल यानी कि हराम का ये पैसा ले जाके डंप करना था अपनी बाकी जिंदगी और खानदान की जिंदगी को अयाशी में गुजारने के लिए, वहां इन्होंने एक्स्ट्राडिशन ट्रेड मुसलमान की हवालगी का कभी आज तक मुआहदा ही नहीं किया है। आप देखिए कि ये, आप इसको जरा अभी देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, पिछले 40 साल से बिलअमूम और बिलखसूस तो यही लोग इक़्तिदार के अंदर है ना। लेकिन क्या इसके अंदर एक मसला था, कौन सी रुकावट थी कि इनके साथ मुल्ज़मान की हवालगी का मुआहदा न कर सके? इसलिए कि इनको पता था कि अल्टीमेटली हम वहीं जाते हैं, हमने वहीं जाना है। पाकिस्तान तो हमारी चिरागा है, यहाँ पे आए इन लोगों को बेवकूफ बनाएं, कभी वोट को इज्जत दो के नाम पे बनाएं, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पे बनाएं, कभी सफेद मकबरे के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाएं, और यहाँ पे आके कभी शहीदों का लहू बेचें और फिर यहाँ पाकिस्तान पे हुकूमत करें, माल बनाएं और बाहर ले जाएं। आज वजीर आजम की लीडरशिप के अंदर ये हुकूमत क्योंकि एहतसाब के नाम पे वोट लेके आई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का जारी लूटमार का मकरू सिर्फ हमने रोका है बल्कि बेनकाब किया है, और अब 11 जमातों के प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान के तो बस साहब आप भी फिर कोई मुजरिमान की हवालगी का कोई काम तो आप भी नहीं कर पाएंगे अब, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब वहीं रहेंगे। ये बात ठीक है कि अदालतें उन्हें मुजरिम गर्दान रही हैं, उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा, आपकी हुकूमत उन्हें बात करिए, लेकिन ऐसे किसी मुजरिम का जो इस वक्त सजा याफ्ता हो और मुल्क से चला गया है और वो भी आपकी इजाज़त से, अब उसको वापस लाना फिर आपके लिए भी मुश्किल के साथ साथ नामुमकिन हो गया। बिल्कुल ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर इसको पूरा परसू कर रही है। जो मुआहदात हमारे आज तक उनके साथ नहीं हुए थे, ये मैं आपको इसको टिप ऑफ कर देता हूँ। देखिए, बरतानिया के पाकिस्तान के अंदर बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हम उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट को वॉच करते हैं। इंशाल्लाह ताला जब ये इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स एंड मुआहदे होते हैं, इसके ऊपर आप एक दूसरे के इंटरेस्ट जब इसको वॉच करते हैं, उनको हमारा इंटरेस्ट वॉच करना होगा। पाकिस्तान के अंदर हमेशा चोरी करके पैसा हराम का बाहर ले जाना इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए उसके लिए आसानियां पैदा कर जाने का कारोबार है, धंधा है सारा, यहाँ से इलीगल तरीके से मनी बाहर भिजवाना, भत्ते के पैसे, कमीशन के पैसे। अब हुकूमत के मतबा नजर यह है कि इसको रोकना है। पहली दफा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की लीडरशिप के अंदर वो हुकूमत आई है जो इलीगल इलिसिट जो मनी है पाकिस्तान से बाहर चली गई है, जो जा रही है, उसको रोकने और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको वापस लेके आने के पर पूरी संजीदगी से और पूरी कुव्वत से अपनी तमाम तर हम सही कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आने वाले चंद महीनों के अंदर आप इसके ऊपर ब्रेक थ्रू होता नजर आएंगे। और ऊपर चलें अभी तो देखते हैं कि अभी तो सिर्फ यह है कि मियां साहब जो है वो बाहर हैं, वो अदालतें उनके खिलाफ अब इश्तिहारी करार देने के मामलात को आगे लेकर चल रही हैं, वो होते हैं नहीं होते, हम बात करेंगे। राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, इश्तिहारी करार देने के हवाले से अब शायद जल्दी फैसला हो जाए, शोकॉज ज़ामिनीन को भी दिए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे हैं, उनके इलाज का मामला वो 6 हफ्तों से 6 माह तक तूल पकड़ गया और अब उससे भी ज़्यादा है। मियां साहब की वापसी तो नहीं होगी, तो अदालतें जब एक साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार दें कि वो वादा कुछ और करके गए थे, नहीं वापस आए, तो आपकी जमात के लिए, आपके कायद के लिए एक सुबकी का मामला नहीं है कि वो पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप माशाल्लाह बड़ी फ़हम व फ़रास्त रखते हैं। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने हमारे एहसान नहीं किया था जो इन्होंने बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसमें आजकल जो नए भर्ती हुए हैं फेडरल मिनिस्टर हेल्थ की सीट पर, वो भी उस बोर्ड के नुमाइंदे थे, मेंबर थे। डॉक्टर फैसल साहब और डॉक्टर ताहर शमसी साहब कराची से, और वो आज भी इनके ही सिटिंग वो मेडिकल ऑफिसर हैं। जो मेडिकल बोर्ड बना था, जो रिपोर्ट्स हैं, ये आज रिपोर्ट्स तैयार कर लें कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक है, वो सफ़र कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम उस पर सोचना शुरू कर देंगे। फिर इन्होंने जैसे जैसे एम्बेसी में रब्ता किया, वहाँ पर जो उनको जवाब मिला वो भी सारी दुनिया को पता है। अब 2.5 साल में नलायकों की टाइम कुछ नहीं कर सकी। 50 रुपए किलो चीनी थी तो 110 रुपए। मेरा सवाल सर कुछ और है, मेरा सवाल तो सर अदालतों के हवाले से। राना साहब, आज वो मुंडलाते फिर रहे हैं सर 110 रुपए चीनी साहब, मेरा तो सवाल सादा था राना साहब। वो सवाल का मैंने
कि अदालतों से एक साबिक वजीर आजम को इश्तहारी करार देने का अमल हो तो एक बड़ी जमात के लीडर हों, बड़ी जमात के कायद हों। आपका सवाल सुना है, प्लीज, मैं समझ गया हूं। मुदस्सिर इकबाल साहब जो आप फरमा रहे हैं मैंने सुन लिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अदालत ने जो ऑर्डर पास किया था, अब जो डॉक्टर्स हैं वो रिपोर्ट्स हम कोर्ट्स में भी जमा करवा रहे हैं, हम गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं। जब डॉक्टर्स मियां नवाज साहब को सजेस्ट करेंगे वो बिल्कुल वापस आ जाएंगे। आज इशू ये है कि मियां नवाज साहब का रोना रोते रोते इन्होंने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। ये हकीकत में तो खुद नालायक हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के सरबराह हैं। आज भी मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है तो फिर कौन कर रहा है? हमजा शबाशी साहब जेल में बैठकर कर रहे हैं, मियां शबाशी साहब कर रहे हैं? नहीं, आज इमरान खान साहब की जो नाहल टीम है, जो एटीएम मशीन है, वो कर रही हैं। चीनी माफिया, आटा माफिया, मेडिसिन माफिया, उसके बाद फर्टिलाइजर माफिया। आज जिम्मेदार परेशान है कि जो डीएपी की बोरी 2450 रुपए की थी। अच्छा, मैं ये जवाब जान लूं। आपका अहम पॉइंट है राना साहब, आपका अहम पॉइंट आगे मैं ये जवाब जान लेता हूं। बसरा साहब, तो कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग फिर आप के दौरे हुकूमत में अगर हो रही है तो फिर क्यों नहीं रोका जा रहा? माफिया जो आपके साथ हैं, क्योंकि सागडार साहब तो कल अपने इंटरव्यू में भी ये बात कर रहे थे कि इंसानी हुकूक का मामला है, वो वहाँ नहीं जा रहे। और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ पे खड़ा हुआ था उनके दौरे हुकूमत में और आपके 2.5 साल में कहाँ पर आ गया है। तो मुआशी तौर पर फिर सागडार साहब की मईशत, मियां नवाज शरीफ साहब की मईशत को बखातर खा धचका और खातर खा जो गिराया है वो आपकी हुकूमत ने गिराया, तो जिम्मेदार तो फिर आप हुए। अच्छा मुदस्सिर, अब सिर्फ मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा। बिल्कुल पहले मुर्शिद के ऊपर बात करते हैं। ये जो झूठ और फरेब का एक ढोंग रचा रही हैं ये सारी, जो खास तौर पर ये, वैसे बात ये है कि मुझे बताएं, नवाज शरीफ की कल का इंटरव्यू आपने देखा, अभी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस आदमी को इश्तहारी करार दे दिया है। एक आदमी जो पाकिस्तान के कवानीन का इश्तहारी है, जो पाकिस्तान के आइन का इश्तहारी है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून का इनकारी है, ऐसे सजा याफ्ता ताहयात नाअहल आदमी को और एक ऐसे पाकिस्तान की सियासत के माथे पे कलंक आदमी की टेलीविजन पे बैठ गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। रिस्पॉन्ड करना भी एक जुर्म है। ये इखलाकी जुर्म है कि नवाज शरीफ के बात को रिस्पॉन्ड किया जाए। लेकिन आज मुश्किल का ये हाल है। सर, आपके वजीर आजम अभी कुछ देर पहले खुद किताब में मियां नवाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र कर रहे थे। हम तो इमरान खान साहब की बात को उससे आगाज कर रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूं जिक्र करना चाहिए चोरी का, उनके डाके का, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग का, उनकी यहाँ से टीटियों का, उनके सरे महल का, उनके एवनफील्ड अपार्टमेंट का, उनकी कैलिब्री फॉन्ट का, उनके सुप्रीम कोर्ट पे हमले का, उनका आईजीआई बनाने का पैसे लेके नर्सियों में पल के बाद के फौज की तहरीक करने का, पाकिस्तान के मुखालिफ हिंदुस्तान का बयानिया उठाने, इसका जिक्र होना चाहिए। लेकिन इन इश्तहारियों, इन डाकुओं, इन चोरों, इन सजा याफ्ता मुजरमों और पाकिस्तान से भागे हुए कानून के इश्तहारियों को जवाब नहीं देना चाहिए। इनकी क्या मॉरल अथॉरिटी है कि ये पाकिस्तान के मामला से बात कर रहे हैं? ये वो नाअहल तरीन लोग हैं, डकैत और चोर हैं, जिनके जमाने में, जिनकी दौरे हुकूमत के अंदर 13 से 18 में पाकिस्तान का 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट यानी मालियाती खसारा था। इनको शर्म आनी चाहिए मुश्किल में बात करते हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का तजारती खसारा 60 अरब अमेरिकी डॉलर पे पहुंचा दिया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया, 17,000 अरब रुपए का कर्जा सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत ने लिया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये वो लोग हैं लेके 18। लेकिन बसरा साहब, इस सारे अमल के बावजूद इनके दौरे हुकूमत में तो चीनी 110 नहीं हुई है। इनके दौरे हुकूमत में तो आटे की कीमत कुछ 76 रुपए तक नहीं गई है। इनके दौरे हुकूमत में तो अदरक और टमाटर जैसी चीजें 300, 400 या 500 रुपए तक नहीं पहुंची है। एक आम आदमी के लिए तो इतनी मुश्किलात नहीं है। आप जितने मामला गिनवा रहे हैं बसरा साहब, ये तो फिर आपके दौरे हुकूमत का सेहरा हो गया। देखिए मुदस्सिर, मैं बिल्कुल राना साहब आता हूं, मैं सर बिल्कुल जी बसरा साहब वाइंड अप कीजिए, मैं राना साहब से बात करूं। आपने उठाया, मैंने जो आपने सवाल उठाया, मैंने पहले आपको एक वो लाइन गिनवाई है। अब दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूं, नवाज शरीफ के दौर में इस मुल्क के अंदर टमाटर 550 रुपए बिका। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे इस मुल्क के अंदर चीनी 140 रुपए तक बिकी। इस मुल्क के अंदर अरबों रुपए चीनी की जो बनाने वाले लोग हैं ये किसानों के खा गए।
अभी नवाज शरीफ की शुगर मिलों से हमने 56 करोड़ रुपया एक शुगर मिल से और इससे भी ज्यादा रकम एक दूसरी शुगर मिल से किसानों को लेकर दी है। हमने शुगर माफिया और कार्टेल को तोड़ा है। इस कौम का 21 अरब रुपया, 21 अरब US डॉलर सिट्टे के नाम खेल दिया गया, डॉलर को मसनूई तौर पर बरकरार रखने के। ये वो लोग हैं सही हो गया सर। ये मैं वक्त भी कम हो रहा है, मैं राना आशिफ सबसे बात कर ले, जवाब ले ले। मुदस्सर एक लास्ट लाइन ले लीजिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका करंट अकाउंट डेफिसिट यानी मालियाती खसारा खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बेहतरीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं राना साहब। बसरा साहब बता रहे हैं कि जो हालत आप छोड़ के गए थे उससे बहुत बेहतर कर लिया। अब फिर PDM का जो जलसा है वो किस सूरत में होगा? वो कह रहे हैं मईशत बेहतर होगी, हालात बेहतर हो गए हैं, आप सिर्फ 11 पार्टियां लेकर झंडे और लोगों को बाहर निकालने का और कोई काम नहीं कर रहे। मुदस्सिर इकबाल साहब माशाल्लाह आप तो बड़ी फहमो फरास्त रखते हैं। ये इमरान न्याई साहब का फरमान है कि आपोजिशन जलसे करें तो वो कंटेनर भी देंगे और खाना भी देंगे। अगर ये बात खान साहब ने नहीं कही तो मैं सरेआम माफ़ी मांग लूँगा, और अगर खान साहब ने कही है तो फिर वो कौम से माफ़ी मांगे। सर अब आपको इजाज़त मिल गई ना लाहौर के जलसे की? रट्टे रिटाए मैं समझता हूँ किराए के स्पोक पर्सन को रिटर्न डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं कि आपोजिशन की तौहीन करें, रिपोर्टर्स और एंकर्स की इंसल्ट करें, इवाम की इंसल्ट करें, ये इनका एजेंडा है। मैं ये करना चाहता हूँ, आज गंदम की काश्त हो रही है। आप मुदस्सिर साहब पता कर लें कि DAP की बोरी मियां नवाज साहब के दौर में 24.5 रुपए की बोरी थी, आज 4300 रुपए की बोरी है। यूरिया की बोरी 1250 की थी, आज 1800 रुपए की है। ये जुल्म किसी और ने नहीं किया, ये इसी नालायक टीम ने किया है जो कहते थे कि डॉलर 1 रुपया महंगा हो तो वजीर आजम चोर होता है। आज डॉलर 104 रुपए में साल डार के दौर में था, आज 170 रुपए पर लेके गए तो फिर कौन चोर है? फिर ये खुद ही फैसला, बसरा साहब मेरे भाई हैं, ये खुद ही फैसला कर लें कि खान साहब उस वक्त गलत थे या आज गलत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज PDM का जो बयानिया है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, और जो मैं समझता हूं कि सियालकोट मोटरवे पर हवा की बेटी के साथ जो सलूक हुआ पूरी दुनिया ने देख लिया। और उसके बाद आज देखें स्टील मिल के 4500 लोगों को धक्के देकर निकाल दिया गया है। ये तो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो मुदस्सिर भाई आप पूछ लें कि सर 2008 से लेकर सर 2018 तक 10 साल में स्टील मिल का बड़ा नुकसान हुआ है। ये किसी दिन फिर बैठेगा स्टील मिल का बात ना करें, वो सही बात है। 40 लाख लोगों के घर गिरा दिए हैं। ये झूठों की टीम है, डिलीवर नहीं करते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात का शुक्र है, मियां नवाज शरीफ को माइनस करते करते इमरान खान साहब की कैबिनेट और मियां नवाज शरीफ के नाम के बगैर इनकी कोई मीटिंग मुकम्मल नहीं होती। ये दिन को भी नाम नवाज शरीफ साहब का लेते हैं, ये रात को भी नाम नवाज शरीफ का लेते हैं। परसों मुल्तान की सर वो तो नवाज शरीफ साहब के नाम लेने की वजूहत बता चुके हैं, लेकिन एक मेरा सवाल सर, मैं टाइम कम हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि लाहौर के जलसे के हवाले से जरूर बात हो जाए। राना साहब, मैं बसरा साहब अब क्या हथियार डाल दिए सर? मैं सवाल मैं फिर 13 दिसंबर को मनारे पाकिस्तान जलसा होगा, ठीक है। आज PDM की हमने मीटिंग रखी हुई है, मरीम नवाज साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खायद साहब को अहम टास्क दिए जा रहे हैं। तो मैं बसरा साहब से एक बात पूछ लूं, बसरा साहब हथियार डाल दिए, अब आपने PDM के जलसे भी होगा, अब कोरोना फैल जाए, लाहौर वालों के लिए मुश्किलात हो जाए, अब क्यों इजाजत दे दी है? अब मुल्तान के लिए तो आपने बड़ी रुकावटें हुई, अब लाहौर के लिए आप कह रहे हैं कि ठीक है मीनारे पाकिस्तान भी भर लें, जो मर्जी कर लें वो। अच्छा मुदस्सर, मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज करूं कि मैं थोड़ा सा, कल जो स्टीफन ने एक इंटरव्यू किया है ना जी, देखिए जो झूठे होते हैं ना आदमी, जब इंसान झूठ बोलता है तो जो सहाफत है ना जी, ये सच दिखाने का नाम है। कल स्टीफन ने ना सिर्फ खानदान शरीफिया को बीच बाजार में ला के उनका सच जो है वो सबके सामने रखा है, और उनका जो झूठ का नंगपन है पूरा कौम देख रही है, बल्कि शरीफ खानदान के चमचे कड़छे जो है ना जी, इनकी भी थूक हल्के में फंस गई। अब देखिए ये भाई साहब भी यहाँ बैठे हुए, राना साहब भी, क्या लोग हैं ये? इनसे पूछिए कौन से 40 लाख घर हमारी हुकूमत ने गिराए हैं? इनको पकड़ने वाले कोई नहीं है। तो कोई एंकर इनसे सवाल नहीं करता कि आप प्रोग्राम में बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं, आप 40 लाख घर किसने गिराए हैं? बस ये बोली जा रहे हैं।
जो मर्जी झूठ, लेकिन इनको खुदा के लिए इन लोगों को लगाम डालें, इनसे पूछा करें जब ये झूठ बोलते हैं। मैं अच्छा, कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक कहा जा रहा है। बस्तर साहब, ब्रेक के दौरान राना साहब गिन भी लेंगे 40 लाख घर कौन से हैं और कितनी जमीन वागुजार करवाई गई है पंजाब के अंदर, जो पिछले दिनों में एक फिगर भी वजीर आला बता रहे थे, तो उस पर भी बात करेंगे कि कहीं वो घर तो नहीं है या कुछ और मामला है। ब्रेक लेते हैं, मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के मामलात के हवाले से, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है, वो गुज़श्ता रोज़ हॉट टॉक के अंदर हमने जैसे इब्तदाई में बात की है, उस बारे में उस्मान सईद बसर साहब बात कर रहे हैं। बसर साहब ठीक है, वो इंटरव्यू था, वो सवाल नहीं दे सके, जवाब नहीं दे सके। वो कह रहे हैं कि शाहिद खान नवाज़ी साहब ने कहा कि कोई ऐसा मसला भी नहीं है इस इंटरव्यू के हवाले से, कोई इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी आप बात कर रहे हैं, आप हुकूमत क्यों इतना जो है वो चीज़ें ले रही है इसाक डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से? डार साहब ने इंटरव्यू किया, आपने उन्होंने जायदाद के हवाले से भी बताया, चीज़ों के हवाले से भी बताया। एक तो मेरा सवाल ये था कि आपकी हुकूमत ने भी फिर घुटने टेक दिए हैं लाहौर जलसे के। दूसरा, आप बात मुकम्मल कर लीजिए डार साहब के इंटरव्यू की। अच्छा, जरा क्विकली मैं बताऊं कि ये शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ना जी, जो जितने बड़े ओहदे पे है उतना बड़ा बेशरम आदमी है। ये खान अब्बासी साहब की पतलून उतर गई थी अमेरिका के अंदर एक एयरपोर्ट के ऊपर, इनकी पतलून उतार दी गई थी। साबिक वजीर आजम है आप, ऐसे अल्फाज तो उनके लिए इस्तेमाल ना करें ना सर। सर मेरी बात, अच्छा मुझे बताएं मुदस्सर, अगर मैंने कहना हो कि इनकी पैंट उतार ली गई थी, फिर उसका मैं क्या कहूँ? मुझे बताएं, क्या दे हैव रिमूव्ड हिज ट्राउजर, ये कहूँ? भाई उनकी पतलून उतरी तो पतलून नहीं कहूंगा ना। इनको तब भी इनके लीडर नवाज शरीफ को चोर और सिसिलियन माफिया कह के हुकूमत से बाहर निकाल दिया कोर्ट ने, इनको तब शर्म नहीं आई थी। इनकी कैलबरी फॉन्ट पकड़ी गई तब शर्म नहीं आई। इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तब शर्म नहीं आई। ये छांगा मांगा की पैदावार है तब शर्म नहीं आई। इन्होंने भारत का मोदी का बयानिया पाकिस्तान में भेजा तब शर्म नहीं आई। इन्होंने फौज को गाली दी तब शर्म नहीं आई। इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर ये लैंग्वेज है इनकी। अच्छा सुनिए, अभी मेरी बात सुन लेना पहले। आप मुझे बताएं कि जब मरियम ने वहां जाके झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली ट्रस्ट डीड जमा करवाई, पकड़ी गई तब शर्म नहीं आई। कैलिब्री फॉन्ट की तब शर्म नहीं आई। अल्लाह के 99 नाम के नीचे खड़े होकर ये हुजूर वाला मेरे जराए हैं, इन बेशर्मों को तब भी शर्म नहीं आई। इनके हाँ शर्म है ही कोई नहीं, इनको शर्म क्यों आनी है? अगर कोई भी अच्छा खानदानी आदमी का इंटरव्यू देख ले और इसहाक डार का एक पाकिस्तान से भागे हुए इश्तहारी का जो एक मुजरम है यहाँ से, उसका इंटरव्यू देख ले तो और शर्म किसे कहते हैं? हुजूर आप टेलीविजन पे बैठ के अपनी इजाजतें गलत बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब आपसे पूछा गया कि आप अपनी फौज की तस्दीक करते हैं इंटरनेशनल टेलीविजन दुनिया के सामने, आपके पास जवाब कोई नहीं। जब कहा गया कि इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी दुनिया तईद कर रही है, आप क्यों गलत कह रहे हैं, फाशिस्ट है, कोई जवाब नहीं है, अपनी प्रॉपर्टीज का जवाब नहीं है। और जब उसने कहा स्टीफन ने, देखिए मुदस्सर सुनिए, जब स्टीफन ने यह कहा कि साहब का 3 दफा का नवाज शरीफ जो वजीर आज़म रहा इश्तारी है और इलाज के नाम पे आके छुपा हुआ है बरतानिया के अंदर, अगर आपकी जायदादें बिल्कुल क्लियर हैं और आप बिल्कुल लॉ के पासदार लोग हैं, जाइए पाकिस्तान सामना क्यों नहीं करते? कोई जवाब नहीं। सर अदालतों पर एतमाद की बात है ना सर, वो उनको नहीं हो रहा है, इसलिए वो शायद ये भी बात उन्होंने इंसानी हुकूक के हवाले से भी बात की अपने इंटरव्यू में कि ले लीजिए मुझे एक लाइन ले लीजिए, इनको अदालतों पे एतमाद है, लेकिन वो वाकया करें सही। जो मलक कयूम बैठा हो वहां पे इनको बड़ा एतमाद है। सही हो गया। तारक साहब बैठे हो, रफीक तारक बैठा हो, ब्रीफ केस पकड़ के जाए अदालतों में, उस पर बड़ा एतमाद। ठीक हो गया बसरा साहब। मैं राना अरशद साहब से, राना साहब बाहर बैठे हुए मौजूद हों, साबिक वजीर खजाना, वो अपने मुल्क की मईशत के तो बता रहे हैं, लेकिन जब उनसे उनके हवाले से सवाल किया गया तो वो बहुत मुख्तलिफ सवाल दे रहे हैं। उनसे जो अहसास से उनको डिक्लेयर भी थे, बाकी नैब के हवाले से जो केसेस हैं वो तो केसेस अदालतों में या नैब की इंक्वायरीज में चल रहे हैं, उनको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मामला ये है कि साबिक वज़ीर ख़जाना वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ इस वक्त तो आप पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बिल्कुल नॉकआउट हो गए वज़ीर ख़जाना, वहाँ बात नहीं कर पा रहे थे, वहाँ सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस किस्म के इंटरव्यूज़ देने ही नहीं चाहिए। जो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं इस वक्त आप लोग अपने जलसों में, उसके बिल्कुल नफ़ी के मामलात वहाँ पर हो गए हैं। इस किस्म की किसने कहा कि वो इंटरव्यू दें? क्या कोई ज़ाती फ़ैसला था, कोई जमाती तौर पर फ़ैसला था डार साहब के लिए?
मतलब सब बात तो ये है, आपने बयानिया की बात की तो माशाल्लाह आपने परसों का मुल्तान का जलसा देख लिया ना यार, कुछ शक शुबा आ गया बयानिया पर जो वहां पर पीडीएम ने बातें की। सर हम तो ये कह रहे हैं कि आप लेकर चल रहे हैं आज, लेकिन बिल्कुल हमने ऑपोजिट वहां करने की क्या जरूरत है? 16 जून 2014 को और मियां नवाज शरीफ ने हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान के नौजवान बेटों ने मिलकर हमने 70,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, 10,000 से ज्यादा अफवाज पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए, हमने जंग जीती। और आज ये नलायक ये अगर तो ये सर राना साहब माजरत के साथ पाकिस्तानी जवानों ने जंग जीती और मियां नवाज शरीफ साहब जलसे में बात कर रहे हैं फौज के सरबराह के हवाले से। मियां नवाज शरीफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं फौज के एक इदारे के सरबराह के हवाले से। सर मैं यही तो कह रहा हूं कि आप एक जानिब इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी जानिब आप उन कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसके लिए आप इल्जाम लगा रहे हैं? मुदस्सिर साहब मेरी बात सुने, मुदस्सिर साहब नहीं, आप अर्ज ये करना चाहता हूं, जब इमरान न्याजी ये कहे कि अगर मैं होता तो मुझे कोई डीजी कहता तो मैं उसको ये कर देता, तो ये माशाल्लाह अदारों का नाम लेकर तज़हीक करने की नाकाम कोशिश क्यों करते हैं? ये मोदी की ज़बान क्यों बोलते हैं? जब मोदी कहता था कश्मीर पर 370 आर्टिकल का खात्मा करूंगा तो न्यायी साहब कहते थे कि वो जीतेगा तो कश्मीर आज़ाद होगा। ये कश्मीर को बेच चुके हैं, ये फॉरेन फंडिंग का हिसाब नहीं देते। मुदस्सिर साहब आप लें वो 23 अकाउंट पूरी दुनिया से, मैं समझता हूं इंडिया समेत पूरी दुनिया से पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवामी मैंडेट को चलाने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। अब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया बिलियन ट्रीज, ओ अकल के आंधो, ओ दरख्त चोरो, असाब दो ना। जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने फरमाया कि वो बिलियन ट्रीज बड़ी गाला में लगे हैं या कहां पे लगे हैं, तो असाब लेके आओ ना। 16 अरब का डाका मारा, फिर बीआरटी 20 अरब की थी, 100 अरब खा गए। आज जिम्मेदार रो रहा है, मेडिसिन 400% महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, पेट्रोल, अब गंदम की बुआई है, डीजल 4 रुपये महंगा कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं न्यायी साहब, आप वो जवेद इकबाल ने ठीक ही कहा था क्रिकेटर ने कि जब से इमरान खान साहब पैदा हुए हैं मांगते मांगते ये अपना बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं, ये नमल यूनिवर्सिटी भी सरकारी ज़मीन पर बनाते हैं और आवाम को घूरते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बसरा साहब जेंटलमैन शरीफ आदमी हैं, लेकिन जो बोली बोल रहे हैं, ज़बान मेरे पास भी वही है जो बसरा साहब के पास है, लेकिन बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इनके पास गवर्नमेंट है ना, सही ले आए, सब कुछ ले आए। ये नहलों की टीम है, ये अनिल मुशर्रफ से लेकर सर ये मामला तो फिर ये आ गया कि और ये बसरा साहब ये कहेंगे कि राना साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त अदालतों के मुजरिम हैं। दो चीजें मुख्तलिफ हो जाएंगी। मेरे भाई ये अच्छा मैं थोड़ा सा लाहौर के जलसे के हवाले से बात कर ले। राना साहब आप भी मसरूफ होंगे, फिर आपने भी अपने हल्के से लोगों को ले जाना है, जलसे की तैयारियों में होना है, अगले आने वाले दिनों में बसरा साहब से भी बात होगी। मैं बसरा साहब मेरा जो सवाल था, मेरा सवाल, मैं राना साहब आता हूं जलसे के हवाले से बात करें। लाहौर के जलसे की तैयारी मैं आता हूं सर, मैं आता हूं जलसे पर आपसे सवाल करता हूं, सवाल बाकायदा करता हूं। आपने बयानिए के हवाले से बात कर ली है, और इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान में जलसा होगा और मिसाली जलसा होगा जिसमें मियां नवाज। अच्छा चले, मैं बसरा साहब से पहले राना साहब, जितना बड़ा जलसा इमरान खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान पे किया उतना रश कर लेंगे आप, उतना बड़ा जलसा कर लेंगे। चले सवाल आपसे कर लेते हैं। हमले किए, हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया, लेकिन अब ये बुकराहट का शिकार हो चुकी है। मेरा ख्याल है राना साहब को मेरी आवाज़ पर मुसलसल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, बसरा साहब से भी बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कोरोना के हवाले से, क्योंकि एक जलसा हो गया, आखिरी जलसे के लिए भी इजाज़तें हो रही हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं कि कोरोना की सूरत हाल आज तो बहुत ही खौफनाक हुई है कि हम जो फिगर है वो मुसलसल तेज़ी के साथ अमवात का या फिर मरीज़ों का वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये जलसे, जुलूस, गैदरिंग, ये सारा सिलसिला रहा तो फिर क्या काबू को पाने की कोशिश सारी की सारी बेसूद और रायगा होगी? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये रवैये जो है ना, हमारे इंसानी रवैये और हुक्मरानी के रवैये, वेदर दे आर इन दी पॉलिटिक्स, वो अपोजिशन है, वो हुकूमती अकाबरीन है, ये जैसे भी है, मतलब व्हाट टू टॉक अबाउट के जो मतलब इस सारी हमारी CNC के चेयरमैन है जनाब असद उमर साहब, ही वॉज इन लाड़काना और सखर के अंदर बैठे वही बातें कर रहे थे। मतलब इट वॉज द डे कि जब यहाँ पे ये जलसा कर रहे थे और वहाँ पे वो असद साहब वहाँ पे बैठे हुए थे।
रवैये जो है हमारे बदकिस्मती से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अल्लाह माफ करे जिस किस्म के हालात जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और जिस किस्म की वेव के साथ और खतरनाक वेव के अंदर मौजूद है, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ हेल्थ प्रोफेशनल और एज अ पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह हमें उस वक्त से बचाए जबकि ये सख्ती हो रही है। और देखें आज जितने हमारे साथ SOPs कह के आप दोस्तों ने, पर्टिकुलरली बोल न्यूज ने, मतलब मैं फरवरी मार्च से आपके साथ इसके ऊपर प्रोग्राम्स के अंदर मतलब हमेशा आप मुझे इज्जत बख्शते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को इज्जत बख्शते हैं कि अवामुन नास के भले की खातिर हमें काम करना चाहिए, आगे करनी चाहिए, आगाही। लेकिन सर अवामुन नास के भले के लिए जो जिम्मेदारी है वो बड़ी ज़्यादा हुकूमत की है। तो बसरा साहब सर लाहौर को इजाज़त दे रही हैं, लाहौर का ग्राफ तो अभी भी नीचे है कदरे, बहुत सारे शहरों के अब आप जलसे की इजाज़त देंगे, लोग आ जाएंगे जलसे में, जिस तरह SOPs तो हो ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर फिर लोग होंगे, तो शिकस्त तस्लीम कर लिया, हार मान लिया आपने PDM के आगे। अच्छा देखिए, एक तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि रियासत की ताकत यानी कि हुकूमत और उसके ऑर्गन्स के आगे ये क्या चीज़ बेचते हैं PDM वाले। ये तो वही लोग हैं ना, शहबाज शरीफ जो अपने भाई को लेने एयरपोर्ट नहीं जा सकता था, ये वही मौलाना फजलुर रहमान है। 4 बंदे अगर इकट्ठे करे आपकी इंतजामिया खड़ी हो जाए तो आ नहीं सकते। अगर ये इतने को शेर हैं और हुकूमत को ये हरा सकते हैं तो फिर जहाँ कल उन्होंने जलसा रखा था वहाँ पहुँच तो सके नहीं है। इसलिए बहुत सी बातें हम इसलिए कहते हैं कि इनकी इज्जत को जरा ना ही हाथ पड़े, वैसे तो इनकी कोई इज्जत है नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर ये इतने बहादुर हैं तो कल कर लेते। वहां ज्यादा एक चीज बड़ी क्लियर है, जो कवानीन मौजूद हैं जो कि बड़ी गैदरिंग को रोकते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एक्ट है पाकिस्तान के अंदर कोरोना के बाद, जो मुंतजमीन उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हमने कल भी कहा कि हम जलसे नहीं रोक रहे, और अभी यहाँ झूठ का पंडारा पूरा खोल के बैठे हुए थे कि जी हमने कहा था कि हम इनको जलसों में फैसिलिटेट करेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा कोरोना की लहर आएगी, लोग यहाँ अपनी जान की बाजी हार रहे होंगे और आप कोरोना फैलाने के लिए जलसे कर रहे होंगे तो हम आपकी इमदाद करेंगे, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन जब कोरोना नहीं था, इन्होंने भारत बयानिए को के हक में जलसे किए हैं। पहला जैसा गुजरांवाला में किया, और ये पाकिस्तान की तारीख में मुझे मैं आपको बताऊं कभी इस तरह नहीं हुआ कि हुकूमत वक्त ने अपनी इंतजामिया से कहा कि वहां जाके फील्ड हॉस्पिटल कायम करें। एक डिस्पेंसरी फील्ड हॉस्पिटल हमने वहां कायम किया, इनको पानी दिया, इनको हमने हैंड पहला जलसा, दूसरा जलसा, 3 जलसों तक तो इजाजतें नहीं, चौथे जलसे पे नहीं हुआ, फिर 5वां और अब 6ठा जलसा है। हम यहाँ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करते हैं इस पे कि मुल्तान की अगर सिर्फ बात कर लें तो पिछले 7 दिनों में 25 लोगों की जान गई और वहां जलसे की तैयारी पिछले 10 दिन से जारी थी और जलसे हुए भी दिन गुजर चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, लाहौर का आप जलसा कर रहे हैं, लाहौर में जिस तेजी के साथ कोरोना पंजाब में फैल रहा है, फिर जिम्मेदारी आप पर होगी। अगर ये तमाम तर चीजें बढ़ी, क्यों संजीदा नहीं हो रहे PDM? मुदस्सिर इकबाल साहब, यकीन करें हम पूरे संजीदा हैं। हमने जब एप्लीकेशन दी DCO लाहौर को, और उसके बाद राना सनाउल्लाह खान साहब, अयाज सादक साहब, मैं और हमारे वकुला, हमने खुद टाइम लेकर CCPO के साथ मीटिंग की है और हमने कहा कि जो SOPs हमने तकरीबन कोई 5 लाख के करीब जो मास्क थे उनका अरेंज किया है, उसके बाद सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया है, जो वॉक थ्रू गेट बमा तमाम SOPs उनका इंतज़ाम किया है। हमने 4-4 फुट के फासले पर कुर्सियाँ लगाने का फ़ैसला किया है। इशू ये है, हम कहते हैं बैठ के मीटिंग कर लें, लेकिन ये कहते हैं कि अगर असद उमर जलसा करेगा कोई कोरोना नहीं। मेरा ज़िला ननकाना साहब में गुरु नानक का 3 रोज़ की तकरीबात थी। यकीन करें मेरा वो ज़िला है, आपने खुद देखा होगा, वहाँ पर कोई SOPs का नाम नहीं लिया। अमल हो सकता था लेकिन नहीं किया। वही बात है कि हमने स्टेडियम मांगा था मुल्तान का, SOPs पर 3 दिन पहले गिरफ्तारियां शुरू हो गई। राना साहब, ये जलसों में SOPs जो मामला है, ये शायद बात कहने को बड़ी अच्छी है, किताबी आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हम भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे जलसों के अंदर जहां बकौल आपके लाखों लोग, बकौल हुकूमत के हज़ारों लोग हो जाएं, वहां ये खासा मुमकिन नहीं होता है। मैं डॉक्टर साहब से यहाँ पर एक बात जान लूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ बात हज़ारों और लाखों के फिगर की है। भाई सिर्फ आधा मिनट मैं अर्ज करता हूँ
जो सिराजुल हक साहब ने जलसा किया उसको भी देख लें, हम इनके साथ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब ने भी जो बात की राना साहब, बिल्कुल गलत बात है कि चाहे असद उमर साहब करें, जिधर पीटीआई का जलसा वहां कोरोना है, जिधर इनके जलसे हैं उधर कोरोना नहीं है, वहां एसओपी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये बात हजारों लाखों का तो है ही नहीं, ये तो एक बंदे से है। अगर खुदा न खास्ता मुझे है तो मैं आपके करीब हूं तो आपको भी उसका इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो सर एक दो लोगों से भी है, यहाँ हजारों लाखों के मजमे होंगे, वो कैसे कंट्रोल हो पाएगा? इससे तो मुमकिन ही नहीं है। तो करना क्या चाहिए इस वक्त फौरी तौर पर? डॉक्टर साहब आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए मुदस्सर, आप इस चीज के गवाह हैं कि मैं एक ही चीज कहता हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि कैप्टन ऑफ द शिप इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज टू शो, और अपने जो है अपने रवैयों के साथ, अपने एक्शंस के साथ ये बताना होगा दैट हाउ दे आर सीरियस अबाउट इट। अभी आप देखते हैं कि गली बाजारों मोहल्लों के अंदर कैसे ये सारा मसला मसाइल चल रहा है कि देयर इज नो एसओपी एट ऑल। आप कभी ऐसी मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो है मतलब लाहौर के अंदर आप समनाबाद चले जाएं, अल्लामा इकबाल टाउन है वहां पे चले जाएं, हमारी जो बस्तियां वहां पे चले जाएं, मास्क वाले बड़े बड़े मॉल्स के किसी के ऊपर लोगों ने मास्क लगाना, अपने आप को पता नहीं सांस नहीं आता उसमें से, या हमारी अवेयरनेस कैंपेन ऐसी ठीक नहीं है कि लोगों को हम ये शऊर नहीं दिलवा सके और लोगों को ये बावर कराने में नाकाम रहे हैं कि मास्क कितना इंपॉर्टेंट और कितना जरूरी है। हम भले जितने शो कर लें, लेकिन जब तक रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए हुकूमत खुद अपने जो है वहां पे इकदाम नहीं करेगी, बिलीव इन मी कि चीजें ठीक नहीं होगी। आई जस्ट टेक यू बैक कि जब अप्रैल मई के अंदर, मार्च अप्रैल में हमने लॉकडाउन के लिए हुकूमत के ऊपर बहुत से जोर देके, बहुत सी तंजीमों ने, मेडिकल एसोसिएशंस ने, बाकी लोगों ने बावजूद बहुत सी मुखालफतों के उन्होंने किया, तो उस वक्त बहुत हालात बेहतर थे, बहुत हालात बेहतर थे। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो फर्स्ट वेव थी उसमें पाकिस्तान कदरे बेहतर रहा। लेकिन अभी जो हालात हैं, मैं खौफजदा हूँ, खुदा गवाह है, सख्त खौफजदा हूँ कि ये जो हालात है ये पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं है और हुकूमत को अपना खुदारा अपना किरदार अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बहुत खौफजदा हैं, अगर डॉक्टर साहबान इस वक्त खौफजदा हैं और अगले आने वाले वक्त में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल खासी खराब हो सकती है, मैं डोज करता हूं। अब तो डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन किट्स नहीं दी जा रही, सही डायग्नोज करने के लिए किट्स किसी सर वही बात है कि हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं वो हुकूमत को उस तरह से पूरी नहीं करनी, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारियां सर वो आपको भी अभी पूरी करनी है। आप कह रहे हैं एसओपी के साथ जल्द से करेंगे, सही। अच्छा मेरे पास वक्त खत्म हुआ है राना साहब, फिर हम इंशाल्लाह जरूर इस बात पे भी दावत देंगे और अल्लाह करे वो कम से कम होता जाए और हालात जो है वो बेहतर हों। लेकिन डॉक्टर साहबान बहरहाल इस चीज़ को अलार्मिंग सिचुएशन कह रहे हैं जो आज है और अगले आने वाले दिनों में हो सकती है। बहुत शुक्रिया राना अशरफ साहब आपका और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।